हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजन्ना से। देखिए, अभी यहाँ की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ से हम माँ सटवाई के दरबार में जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने कहा ना आज बकरे की बलि दी जाएगी। और 1.5 फुटिया जिन जो हाजिर हुआ है, मैंने उसे सब भोग तो दिया था, लेकिन मैं उसे जीव की बलि दे रही हूँ, क्योंकि मुझे उससे जो काम करवाने हैं वो जीव की बलि देने के बाद होगा। लेकिन मैं बलि नहीं दूँगी। मैं एक जिंदे बकरे को उस जितने भी ताले मैंने कल से अब तक 1.25 लाख जो सिद्ध किया है मंत्र, वो सारे तालों को उसके गले में करके उसे भेंट स्वरूप उसको जिंदा बकरा भेंट रुपए में दे रही हूँ। क्योंकि जब जिंदा बकरा भेंट में जाएगा तो वो खुद ब खुद शक्तियाँ अपने हिसाब से उसको ले लेंगी। तो एक बात याद रखना सारे दुश्मनों के लिए कि आज तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तो मुझे भी सोच के डर लग रहा है, क्योंकि मैंने करने के लिए तो कर दिया है, लेकिन जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत ही भयानक और बहुत गंदा होगा। क्योंकि एक शक्ति नहीं, कहते हैं ना 64 योगिनी की महाशक्ति माँ सटवाई आई की शक्ति, मतलब जिसमें जो तंत्र मंत्र विद्या की शमशान काली की शक्ति बोले जाते हैं। सच बोलो तो शमशान काली तो तुमको खाने आएंगी ही आएंगी, साथ में 1.5 फुटिया जिन भी पीछे से आएगा। और जो होगा वो बड़ा ही अजीब होगा। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है किसी की मौत हो जाए, हो सकता है कहीं अचानक से आग लग जाए, हो सकता है मतलब कुछ भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और जितने लोगों ने मुझसे काम कराया है, जितने लोगों ने मुझे काम के लिए पैसे भेजे थे, 1.5 फुटिया जिन के लिए चीज़ें भेजी थी, बहुत सारे जन मुझे कह रहे हैं माँ हमें 1.5 फुटिया जिन दो। 1.5 फुटिया जिन हर किसी के बस की नहीं है। एक जन मुझे बोलते सुल्तान जिन का हमें मंत्र दे दो हमको। आप शक्ति लो ना, मैं देती हूँ ना। आप शक्ति पहले सिद्ध करो। आप ऐसे बोलोगे कि अभी आप तरीका बता दो हम हाजिर कर ले, पता चला कल तुम्हारी शक्तियों ने तुम्हारे साथ आके गलत किया, तुम्हारे साथ हम बिस्तरी किया, तुम्हारे साथ कुछ किया, तो कौन रिस्क लेगा? उसकी जिम्मेदारी तुम लेते हो क्या? हम आपको जिन्नात नहीं भेजते, उसकी शक्तियाँ भेजते हैं। क्योंकि हमें पता है जिन्नात को अब जिस रूप में, क्योंकि आपके अंदर मन में जो इच्छाएं चलती रहती है उसी तरह से उसका आकार पैदा होता है। मैं हमेशा हर एक इंसान को अपने पति के सिवा सभी को बाप भाई के रूप में देखती हूँ। लेकिन बहुत सारी औरतों का दिल मनचला होता है, उन्हें अपने पति के सिवा बाकी सब, कहते हैं ना बाकी सब मर्दों में हीरो नज़र आते हैं। तो फिर पता चला जिन्नात भी फिर उसी तरह की नियति लेके तुम्हारे पास आएगा। तो कभी सोचा है तुम्हारे घर में बच्ची हैं उसके साथ भी गलत हो सकता है? हाँ, आप शक्ति लो ना। शक्ति का मंत्र देने को तैयार हो, लूना चमारी का मंत्र देने को तैयार हो। लूना चमारी का मंत्र कब मिलेगा? जब आप लूना चमारी की शक्ति लेंगे। देखिए, लूना चमारी का वशीकरण अलग चीज़ है। जो आप लूना चमारी का वशीकरण कराते हैं वो एक अलग चीज़ होता है। एक लूना चमारी का जो मंत्र होता है वो मंत्र सिद्ध करके आप कि वो मंत्र सिद्ध किया हुआ जब आपको मिलता है तो फिर आपको हर किसी के लिए अलग से मुझे 90,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी बड़े आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। ऐसी बात है। शक्तियों को आप अपने महागुरुओं से लेने के बाद आपको लगता है चलो मंत्र मिल गया, सीधी बात है। यूट्यूब पे बहुत सारे मंत्र डाले जाते हैं, लेकिन उस मंत्र को हम भी सिद्ध करते हैं। मुझे भी कभी कभी यूट्यूब से भगवान कहते हैं ना एंजल्स की तरफ से कोई मंत्र आ जाता है सामने से, जो मंत्रों को मुझे दिखता है, लेकिन वो मंत्रों को तुरंत में यूज़ नहीं करती, उसको मैं 1.25 लाख सिद्ध करती हूँ। 1.25 लाख सिद्ध करके फिर मैं उसे यूज़ में लाती हूँ। मुझे पता है ना, कोई भी मंत्रों को जब तक 1.25 लाख की सिद्धि ना हो नियम अनुसार, तब तक वो चीज़ें काम नहीं करती हैं, चाहे आप कुछ भी करो। अभी जैसे एक अभी यूट्यूब पे आता है ओम वसुधरे स्वाहा, या आता है ओम श्रीम, कहते हैं ओम श्रीम लक्ष्मी सहोदरे नमः। ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम। ये सारे मंत्र हैं, लेकिन ये मंत्र आप बोलते बन आपको असर नहीं करेंगे। 108 बार बोलने से असर नहीं करेंगे। ये सारे मंत्रों को 1.25 लाख बार सिद्ध करना पड़ता है, और इतना टाइम आपके पास है नहीं। आज की दुनिया में लोगों को इंस्टी मनी चाहिए, इंस्टा मंत्र चाहिए, इंस्टा, ऐसे नहीं होता है। आपको लगता है लेकिन ऐसे नहीं होता है। मैंने 1.5 फुटिया जिन हाजिर करने के लिए पूरा महीना बाल ब्रह्मचार्य का व्रत रखा है, नॉनवेज नहीं खाया है, पूरी तरह से पारण किया, और एक भी दिन बेगर नागा किए, एक भी दिन, मतलब एक भी दिन, चाहे मुझे अगर एक बार डेट भी आ गया रहेगा तो भी उस मंत्र को मैंने जप किया, क्योंकि हम उसे तोड़ नहीं सकते। उस मंत्रों को जप करते रहना, और एक टाइमिंग रखा है, जैसे 11 बजे का टाइम तो रात को 11 बजे, सारा काम छोड़ के मैंने रात को 11 बजे उसे 11,000 का मंत्र किया। ऐसे पूरे महीने में 5.25 लाख मंत्र जप करके मैंने उससे सिद्ध किया है। उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। घर में झगड़े झंझट हो गए, घर से दूर जाना पड़ा, परिवार से दूर जाना पड़ा, परिवार से लड़ाई झगड़ा हो गया, कितनी मगजमारी आ गई, कितनी मुसीबतें आ गई मुझ पे। मुझे ये इस काम को रोकने के लिए कि ये काम पूरा ना कर पाऊँ, घर तक पुलिस आ गई, लेकिन उसके बदले क्या, तो भी मैंने ये पूजा पूरा की। उसके बाद क्या हुआ, ये पूजा पूरी होने के बाद अब जिन लोगों ने मेरे साथ जो इस पूरे महीने के अंदर, जब मेरा महीने का व्रत था, जितने लोगों ने मुझसे जो गलत किया था उनके साथ आज की तारीख में गलत हो रहा है।
जब मेरा अकाउंट जब फ्रीज़ हुआ था तो सबने मेरा बहुत मजाक बनाया था, अरे फ्रॉड है, ये है, वो है, ऐसा। अब जब जिन लोगों का खुद का अकाउंट फ्रीज़ हुआ है ना, अब उनको पता चलेगा कि किसी का मजाक उड़ाना बड़ी बात नहीं होती है, जब तुम्हारे साथ होगा तो बड़ा बात होगा। ऐसी बात है। बहुत लोगों को मज़ा आ रहा था, अरे महीने भर का व्रत है, चलो ऐसा है पति से। अरे पति से दूर रहना, पति और पत्नी का प्यार आँखों से और दिल में होता है, बिस्तर पे सोने से नहीं होता है। कुछ औरतों का तो कैसा नियम है, दिन भर सुबह 10 बजा बच्चा उठा के जाने का बॉयफ्रेंड के घर पे, दिन भर बॉयफ्रेंड के घर पे बॉयफ्रेंड को ताड़ते रहने का, है ना। साला वही भी नहीं समझ में आता कि बॉयफ्रेंड का जी भर चुका है तुझसे। सही बात है ना। भगवान ने उसकी बीवी ऑलरेडी मस्त स्लिम ट्रिम सुंदर दी है, तुम जैसी गेंडी के अंदर क्या देखेगा वो। सही बात है ना। इतनी बड़ी गांड उठा के यहाँ से उठा के वहाँ जाके रख देने का, फिर रात को आने का, फिर बाद में पति के सामने क्योंकि पता चला ना, वहाँ तो किसी ने पूछा नहीं, तो अपनी आँख बुझाने के लिए, गर्मी बुझाने के लिए पति के बाजू में सोने का। बाद में क्या होता है, पति भी थूक देता है, बाजू हट। तो मतलब कुछ औरतों का ऐसा नियम है, ऐसी बातें हैं बेशरम। मतलब मैं आपको सच बोलूँ, इतनी बार मैंने यूट्यूब पे बोला है ना, मेरा यूट्यूब बहुत सारे जन देखते हैं, और जब मैं सबके लिए बोलती हूँ ना, तो कितने लोग ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर भी ऐसे कुछ बेशरम लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती, और इनसे बड़े बेशरम तो वो लोग हैं जिनके घर में ऑलरेडी आग लगी हुई है, जो बॉयफ्रेंड बन चुके हैं और अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उनकी वजह से उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि मैं अपने ही घर के भाई और बाप की नज़र में गिर रहा हूँ, मेरी पोल खुल चुकी है, तो भी उनको ये शर्म नहीं है कि सामने से ऐसी औरतों को झापड़ मार के भगाना चाहिए कि जो हुआ सो हो गया, अब अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो प्लीज़। तुम्हारी चक्कर में मेरा परिवार भी टूटेगा, मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के भागेगी, मेरे भाई से जो रिश्ता टूटेगा अलग होगा। लेकिन नहीं, क्या करेंगे, गेहूँ के में सब कहते ना, अब सब हमाम में सभी नंगे हैं, तो क्या होता है, फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ेगा, जब तुम्हारी बेटियां बड़ी होंगी, और तुम्हारी बेटियां बड़ी होने से पहले नाबालिग उम्र में 16-17 साल में तुम्हारे ही घर के किसी आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तब तुम्हें अपना विदाउट पिछला कर्मा याद आएगा कि मैंने ये गलती की थी और मेरे को इस गलती की सज़ा मिली है। तुम्हारे ही घर में जब तुम्हारे ही भाई का लड़का तुम्हारी ही लड़की को, अपनी ही बहन को प्रेग्नेंट करेगा, तब पता चलेगा। ऐसी बात है। आज की तारीख में तो हो रहा है ना, छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे सुरमा लगा के घूम रहे, गले में चेन बन के लुक के। मतलब देखो, एक बात बताऊँ, जो इंसान जिस जर्नी में पैदा होता है ना, उसे सुधारने को देखता है, लेकिन एक एक जगह ऐसा होता है कि शुरुआती वैसी, लास्ट भी वैसे होगा इंसान। अभी जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि वो पढ़े, उनकी जनरेशन पढ़ती लिखती जाए। लेकिन एक एक जनरेशन में अगर एक इंसान जेल जाके आ चुका है, तो उनकी पूरे ख़ानदान, कोई सुरमा लगा के घूमेगा, कोई इत्र लगा के घूमेगा, कोई गले में चेन डाल के घूमेगा। बाद में पता चलता कि वो लोग ने तो कुछ कम किया था, ये महान बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसी बात। घर के बच्चों ने देखा है कि हमारे घर के चाचा और दादा ने लोगों ने मिलके हमारे घर की बाहर मुँह मारे ही मारे, लेकिन घर की औरतों को भी एक दूसरे का मतलब प्रॉपर्टी हक समझ के, उसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ किया, तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने भी वही सीखा है कि चलो ना, जब पापा चाचा दादा ने यही किया है, तो हम भी अपनी घर की बहनों को क्यों छोड़े, बाहर क्यों मुँह मारने जाए, घर में ही पड़ी है बहनें, बहनों के साथ क्यों ना मुँह मारे। कुछ औरतें तो इतनी बेशरम होती है कि बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड के साले को भी नहीं छोड़ती है। शादी होने वाली है, उनको पहले से ट्रेंड कर रही हैं कि भाई तेरी बीवी आए तो तू कैसे खुश करे, तू पहले मुझे खुश कर ले, मैं सिखाती हूँ कैसे ट्रेंड करना। इतनी बेशरम और इतनी हरामजादी औरतें होती हैं। और इसमें साथ कौन देती पता है इनका, इन सब कामों में इनका साथ इनकी माएँ देती हैं, क्योंकि माएँ सबसे बड़ी रंडी रहती हैं। क्यों बताऊँ आपको, ये पहले ही कहते ना, अगर इनका बायोडाटा खोला जाए तो मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा मज़े तो वो मारी रहेंगी। इन्होंने तो घर जो किया, घर के अंदर किया, उन्होंने तो पता नहीं कितने गुल खिलाए रहे। क्योंकि पहले के ज़माने में कैसा रहता था ना, बच्चा गिराना सब बड़ा आसान बात रहता था, कुछ भी जड़ी बूटी खा लेना, कर लेना। पहलों का तो और ख़राब था, अभी का तो जो भी चलो खुलेआम हो गया। पहले तो कहते ना क्या हो जाता पता नहीं चलता था। ऐसी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें ना आज की तारीख में गंदगी हो गई है। मैं विद्या देवी कितना भी बोलेगी ना, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है कि शक्तियाँ, जब ऐसी औरतें अगर शक्तियाँ लेंगी, ऐसी गंदी औरतें शक्तियाँ लेंगी, तो शक्तियाँ भी गंदे रूप में आएंगी। अभी मैंने सोचा है, अभी ये आज सटवाई का मंत्र पूरा होते ही मैं कर्ण पिचासनी की साधना करने वाली हूँ। है मेरे पास कर्ण पिचासनी, लेकिन कर्ण पिचासनी की साधना करने वाली हूँ। ऐसी बात है। हमें शक्तियाँ देवी रूप में मिलती हैं, हमें जिन्नात बच्चों के रूप में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको बच्चे के रूप में देखते हैं।
हम किसी के आदमी पे गंदी नज़र नहीं डालते। हमारे पास हमारे लिए हमारे आदमी के सिवा बाकी सब आदमी हमारे भाई बाप रहते हैं। इसके लिए शक्तियाँ हमें उस इज्जत की नज़र से देखते हैं। इससे हमारी शक्तियाँ हमारे सामने कभी गलत नहीं आएंगी। लेकिन तुम जैसी औरतें जो इस तरह की शक्तियाँ लेंगी तो शक्तियाँ तुम्हारे सामने उसी तरह से आएंगी जिस तरह से तुम लोग मनसा करोगे। बहुत सारे लोग परियां लेते हैं प्रेमिका के रूप में, मिलती है उन्हें प्रेमिका के रूप में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाद में वो चीज़ों का खतरा ये हो जाता है कि प्रेमिका के रूप में लेने के बाद आप अपनी निजी ज़िंदगी में किसी के साथ रिलेशन नहीं रख पाओगे। ये बात भी बता दे रहे हो, निजी ज़िंदगी में अगर आप चाहोगे किसी के साथ रखो, नहीं रख पाएंगे, वो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए देवी रूप में लो। बहन के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी शक्तियाँ, परियाँ आती ही नहीं है, वो देवी रूप में आती हैं, दोस्त के रूप में आती है। प्रेमिका के रूप में गलती से मत लेना, नहीं तो वो तुम्हें आजीवन शादीशुदा ज़िंदगी नहीं जीने देंगी, ऐसी बात है। बाकी शक्तियाँ जो चाहिए, जैसे सीखना है वैसे बताओ, मैं आपको करके देती हूँ ना। गुरुओं से लो, खुद करने को देखोगे तो 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करो, कर लो, बात ख़त्म। सबको जिन्नात सिद्ध करने हैं, नादी अली करो, यही पारण करो। हर महीने भर का दुख झेलना पड़ेगा, पैसे नहीं आएंगे, घर में झगड़े झंझट होंगे, हर तरह की तकलीफ आएगी, ऐसी ऐसी तकलीफ आएगी जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तकलीफ़ झेलने के लिए तो झेलो, मैंने तो झेला और मुझे चीज़ें मिल गई। लेकिन ये है, तकलीफ़ झेल के अगर आप पार हो गए, जितने लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, शक्तियाँ फिर उनको तकलीफ़ देंगी। जैसे अभी देखो, अब 1.5 फुटिया जिन हाजिर हो चुका है ना, अब वो महीने भर के अंदर जिस तरह से लोगों के साथ जो करने वाला है वो ऐसा होगा कि मुझे भी पता है कि किसी ने सोचा नहीं होगा। जो आज तक मैं नहीं कर पाई, जिन लोगों के साथ जिन लोगों को मुझे बराबर करना था वो मैं नहीं कर पाई, वो मेरी शक्तियाँ करेंगी, ऐसी बात है। तो बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।